मुस्लिम यहां भी थे तो हमारा हो गया पूर्वी पाकिस्तान, मुस्लिम यहां भी थे हमारा हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, मुस्लिम यहां भी हैं हमारा हो जाएगा यहां पर। यहां पहुंचने से पहले सरदार पटेल ने नौसेना भेज दिया, नौसेना भेजने के बाद वहां भारत का झंडा लहरा दिया गया, वहां के लोगों को कहा गया आप इंडियन रहेंगे, सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, जिन्ना चिल्लाते रह गया, ठीक हुआ, नहीं तो उधरों से नौटंकी करता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पाकिस्तान में ना उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन क्या था ना, पाकिस्तान ओपीसी हो गया, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, जिन्ना के बाद कोई नहीं, जिन्ना के बाद कोई नहीं। आप हमारे यहां देखिए, गांधी जी मरे, उधर जिन्ना मरा, दोनों अपने अपने जगह पे सुप्रीम लीडर का भूमिका में थे। भारत में महात्मा गांधी सबसे सुप्रीम थे, उनको गोली मार दिया गया, और जस्ट वैसे ही उधर जिन्ना मरे, तो टीबी हो गया, उसको मर गया वहां पे, दोनों सुप्रीम मरे, उसके बाद जिन्ना के बाद कोई बचा ही नहीं। हमारे यहां गांधी जी गए, उसके जस्ट अगले साल सरदार पटेल गए, दोनों बड़े शख्सियत, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। नेहरू ने संभाल लिया और कंटिन्यूअस 20 सालों तक, मतलब 15 साल तक सत्ता उनके बाद 66 तक रही थी। समझ में आ गया कि नहीं? एक कंटिन्यूअस, आप समझिए कि 15-16 साल तक एक ही व्यक्ति के पास रही, ये भारत की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद अचानक उनकी मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री है, उनकी भी मृत्यु हो गई 2 साल में, इंदिरा गांधी संभाली, नहीं समझ में आएगा। आज भारत में ऐसे मनमोहन सिंह के बाद मोदी जी संभाले, मोदी जी के बाद भी लोग देश संभालेंगे और बेहतर ढंग से संभाला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इंदिरा गांधी के समय लगता था कि ऐसा कोई संभाल पाएगा कि नहीं, मनमोहन सिंह आए, अर्थव्यवस्था मर रही थी, संभाले कि नहीं संभाले, पूरी दुनिया देख रही थी बर्बाद हो गए थे, लेकिन संभाल लिया गया। मोदी जी आए, जैसे विदेश नीति बहुत बेहतरीन हो गई, डिफेंस नीति, महंगाई थोड़ा और कंट्रोल किया जा सकता था, इन्फ्लेशन को जितना इन्होंने बाकी चीजों को कंट्रोल किया, ठीक है, और आगे जाके सुधरेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, जिन्ना मरा कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया 2 लोगों ने, एक वहां धर्मगुरुओं ने और एक सेना ने पूरी तरह से। अब वहां सबसे सुप्रीम चीज है सेना, उसके बाद धर्मगुरु है। धर्मगुरु लोगों को कभी भी बहुत बड़ा सुप्रीमेसी नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ना यहां जाने के लिए, धर्मगुरु बनने के लिए कोई एग्जाम एंट्रेंस नहीं देना होता है, आपको यूपीएससी देना पड़ता है। तो आप एक डीएम से ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो कितना भी गुस्सा रहेगा ना तो एक मर्यादा में काम करेगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा है। आप किसी डीएम को जाकर लड़ियो जाइएगा ना तो एक तत्काल आपको कुछ अरेस्ट करा देगा, 2-3 हाथ लगवा देगा, लेकिन कभी ऐसा ना करेगा ना कि आपको पूरी, मतलब कुछ कुछ कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक एथिक्स क्यों जोड़ा गया, एथिक्स चैप्टर क्यों जोड़ा गया यूपीएससी में? इसी सब चीजों के लिए इतना ना रेगरस एग्जाम ले लेता है। अभी लड़के जो बीपीएससी में थे, इसमें कितने बीपीएससी वाले हैं? इसमें बीपीएससी वाले, बाकी जो लोग बीपीएससी वाले नहीं। बीपीएससी एग्जाम शुरू स्टार्ट होने से पहले क्लास, सर मेंस कैसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखना है। अभी इतना बेहतरीन निबंध लिख रहा है कि दिल्ली में हड़कम, जब कॉपी में ले गए ना, वहां पे कॉपी चेक करने वाला पूरा एकदम हड़क गया। ये बिहार का भी लड़का ऐसा लिख सकता है? हाँ, हिंदी मीडियम का बहुत बेहतरीन लिखा, कॉपी लिखने में उन लोग की हालत खराब हो रही है यहाँ पे पूरा अच्छे ढंग से। बाकी तो आप लोग भी, जिन लोग का ग्रेजुएशन होते जाएगा, तैयारी करते रहिएगा। तो चौपट हो गया पाकिस्तान, समझ में आ गया? जिन्ना के बाद कोई बचा नहीं, किसी को दिक्कत, 1 पर्सन कंपनी बन के रह गया था। हम लोग सब एक से एक हमारे यहां रहे लोग, हम लोग कभी धर्म को हावी होने दिए? कभी धर्म नहीं आने दिए। एक और भी रीजन था कि भारत में मेजॉरिटी में ना हिंदू थे, हालांकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र शुरू से रहा है। अगर आप न्यूज और व्हाट्सएप को छोड़ दे तो हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे यहाँ शुरू से रहा है, और मेजॉरिटी यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध सब रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में रही है। तो हिंदुज्म में ना बहुत साल पहले से एजुकेशन बहुत पीक पे था, समझ में आएगी नहीं? एजुकेशन था। और पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो थी ना मुस्लिम की थी, तो मुस्लिम में ना बहुत ज्यादा रिफॉर्म पहले से नहीं हुआ था। हाल फिलहाल में जैसे सर सैयद अहमद खान हुए, ये लोग रिफॉर्म कर रहे थे, तो एजुकेशन लेवल ना वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे था, इस वजह से ये आगे निकल गए। हमारे यहाँ तो सब निकल गए। अच्छा, एक आदमी निकलता है तो गांव का दूसरा देखा देखी हो जाता है। आप में से एक आदमी, आप यहां से सेलेक्ट होके जाइएगा, गांव में 10 गो को प्रेरित करिएगा पढ़ने के लिए, होता है कि नहीं? तो कई रीजन भी ऐसे भी था। हमारे यहाँ वर्सेटाइल भी थे लोग, सारे धर्मों के लोग थे, तो धर्म कभी मैटर ही नहीं बना। आप लोग के बीच में कभी धार्मिक मुद्दे पे बात होती है? अरे यार बीपीएससी एग्जाम दे रहा है, दरोगा दे रहा है, इसका सिलेबस क्या है, उसका उधर क्या बात होता होगा? बलूचिस्तान हमारा, कश्मीर लेंगे, दूसरा कश्मीर लेगा, तुम आगे बढ़े।